आज के मुख्य समाचार। इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास कमांडर स्ट्रक्चर को किया ध्वस्त। अब दक्षिण पर फोकस है। इजराइल व हमास के बीच वॉर नीम चल रही है, जिसमें इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह अब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास को जड़ से ख़त्म नहीं कर देते। उत्तरी गाजा की मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल की IDF सेना ने ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया है, जिसमें इजरायली सेना को मध्य फोकस और दक्षिण गाजा में एक बात तरीके से ज़बरदस्त तरीके से लड़ना पड़ रहा है, जिसमें हमास के सैनिक भी मारे जा रहे हैं और उधर इजराइल की IDF सेना के भी कई जवान घायल हो चुके हैं। गाजा और इजराइल के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा सिटी की मुख्य ताज़ा खबर। गाजा सिटी में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, जबकि उत्तरी गाजा का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। इजरायली सेना ने शनिवार को बताया है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कमांडर स्ट्रक्चर को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के शासकों को कुचलने की कसम भी खाई है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हमास के लड़ाके कहां पर घुसे हुए हैं। और हमास की मीडिया के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए इतिहास के सबसे बड़े घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के शासकों को कुचलने की कसम खाई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने मीडिया के कहा है कि हमने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ढांचे को खत्म करने का पूरा काम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनी समूह के सदस्य अब केवल छिटपुट रूप से और कमांडर के बिना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह स्वीकार करते हुए कहा है कि इस कार्य में समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि अब गाजा पट्टी के केंद्र और दक्षिण को हमास में ख़त्म करने की कसम खाई है। आज के मुख्य समाचार निम्न है। इजराइल पर हुए हमले में 1140 लोगों की मौत, जिसमें अधिकांश नागरिक घायल हो गए। इजराइल के अनुसार हमास के सदस्यों ने 250 से लोगों को अधिक बंधक बनाया है, जिसमें 132 अभी तक कैद है। उधर हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने क्षेत्र में बमबारी करके ज़मीनी बलों को भेजकर जवाब दिया, जिसमें कम से कम 22,722 लोग मारे जा चुके हैं। अभी तक अधिकांश बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मध्य एशिया और दक्षिण गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के लिए सैन्य प्रयासों में बारी बारी से हंगरी ने बिना विस्तार से बताया है कि हम इसे अलग तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा है कि मध्य गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर भीड़ भाड़ वाले और आतंकवादियों से भरे हुए हैं। दक्षिण में खान यूनिस के बड़े शहरी परिदृश्य में सुरंगों का एक विस्तृत भूमिगत नेटवर्क इसे खत्म करने में लगेगा। उत्तर कोरिया ने दागे 200 गोले, दक्षिण कोरिया ने लोगों को किया जबरदस्त तरीके से आक्रमण। इजराइल की मीडिया प्रवक्ता के अनुसार बताया गया है कि हमने उत्तरी गाजा में हमास के सैन्य ढांचों को खत्म करने का किया काम पूरा। गाजा पट्टी में अब तक 22,722 लोगों की मौत। जब तक हम सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेंगे तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। गाजा के प्रधानमंत्री ने की इस बात की सूचना जारी। इससे शनिवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार ने सेना को हमास को ख़त्म करने संबंधित बंधकों को वापस लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इजराइल के लिए फिर कभी खतरा नहीं बने। उन्होंने यह बयान में कहा है कि जब तक हम सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए। हमने निशाना बनाया जा रहा है कि PM मोदी को लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्री जाएंगे। अगली खबर। आतंकवादी संगठन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मतदान बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। ताइवान को हथियार बेचने पर भड़का चीन, 5 अमेरिका कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जब तक जमैका में खराब हुआ कनाडा के PM का विमान, परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए ताइवान के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में मतदान से पहले 14 केंद्रों पर 2 स्कूलों में लग गई आग, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया। एक पल में सब हुआ धुआं। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। मालदीव के राष्ट्रपति पर्यटन मंत्रालय वेबसाइट पर पहुंचे और वहां पर हुआ बुरा हाल। इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास कमांड स्ट्रक्चर को किया ध्वस्त। अब तक की सबसे बड़ी खबर। हमास के बीच लड़े जा रहे युद्ध में हमास ने जोरदार तरीके से मार्को टैंक को उड़ाया, जिसमें सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। इस बात की पुष्टि इजराइल की सेना ने की है। इजराइल के मारे जा रहे सैनिकों के बीच कुछ सैनिक ऐसे हैं जिन्हें घायल भी कर दिया गया है और कुछ सैनिक ऐसे हैं जिन्हें मौत के घाट सुला दिया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि इजराइल ने नहीं की है और
गाज़ा के प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि हम हमास के लड़ाके के साथ खड़े हैं और हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाज़ा की प्रवक्ता मीडिया के अनुसार यह बताया गया है। आज के मुख्य समाचार में बने रहने के लिए राम मंदिर पर 22 जनवरी को रखेंगे रामलला पर कदम और अयोध्या में हो सकता है एक बड़ा निर्देश जारी। राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री व योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच इस आवागमन और इस समारोह के बीच कोई भी अचूक सुरक्षा नहीं होनी चाहिए और सभी भक्तों और मुख्य अतिथियों को वहां पर बुलाया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 8000 हमास के आतंकियों को किया सफाया, लीडर तक ने बचा उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना का बड़ा दावा। इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा में हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इजरायली सेना ने प्रवक्ता डेनियल हंगरी ने इस बात की जानकारी दी है। इलाके में 8000 आतंकियों का किया सफाया। इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा में हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हंगरी ने इस बात की जानकारी दी। इसके मुताबिक इलाके में करीब 8000 हमास के आतंकियों का सफाया किया जा चुका है और इसके बीच इलाके में 10,000 हथियार और लाखों डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जा चुका है। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार उत्तरी गाजा में हमास आतंकी अब नेतृत्वहीन हो चुके हैं और उनके पास निर्देश देने के लिए कोई कमांडर भी नहीं बचा है। जबालिया इलाके को कराया मुक्त। इस बात की पुष्टि को लेकर बताया जा रहा है कि डेनियल हंगरी ने बताया कि जबालिया इलाके में हमारे कुछ कमांडर भी मारे गए हैं, लेकिन इस बात की हताहत होने की संभावना है कि आतंकियों ने सैनिकों को मौत के घाट उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इलाके में जिस वरिष्ठ आतंकी को मारा गया वह अहमद रेडर है। कमांडर को मारे जाने के बाद आतंकियों ने संगठित होने व लड़ना मुश्किल होने की संभावना को जताया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया है कि आतंकियों के आत्मसमर्पण करने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि और हताहत होने की संभावना नहीं है। आज के मुख्य समाचार निम्न है। आज के मुख्य समाचार में बताया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका व अन्य सहयोगी संबंधित देशों से मदद मांगी है, जिसमें खाने पीने के सामान व सैन्य सामान भी वहां पर पहुंचाया गया है।